so many foreigners are now being arrested, mostly drug trafficking, Nigerians and other maybe African nations as well. इनका क्या हिसाब किताब है? Because if they come in for drug trafficking, how many years would they normally stay in prison for? And इनका रिलीज का हो, फिर यहाँ से बाहर वापस जाने का, इनका क्या हिसाब किताब रहता है? देखिए, अगर मैं दिल्ली जेल की बात करूँ, दिल्ली के ऑल ओवर इंडिया में ऐसी है, जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें ऐसी है कि जो फॉरेनर प्रिजनर्स का नंबर होता है, अगर मैं दिल्ली जेल की बात करूँ, हम लोग पढ़ते रहते हैं बांग्लादेशी इतने हैं, पाकिस्तानी इतने हैं, सही बात है। वो इतने नहीं होंगे जेल में जितने नाइजीरियन है। उनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। उनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। नाइजीरियन जो होते हैं, इनका क्या होता है, इनका फिजिक इतना लंबा चौड़ा होता है कि हमारे जो इंडियन सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो इनके आगे बोने लगते हैं, वैसे इंटिमिडेट होते हैं। हाँ, वैसे इंटिमिडेट हो जाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है। और दूसरा, बहुत दादागिरी से चलते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इंडियंस की इतनी औकात होती होगी किसी फॉरेन कंट्री की जेल में ऐसे उत्पात मचाए। सही बात है। मैं आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। क्या हुआ कि जितने फॉरेनर्स प्रिजनर होते थे, चाहे यूरोपियन है, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज के हैं, चाहे नाइजीरियन है, अफ्रीकन है, जो भी, इनको हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे। इनको पिज्जा, पास्ता, अंडा, ये सब चीज़ें, बटर वगैरह सब चीज़ें इनको हम देते थे। और इनको अलाउ करते थे कि आप चाउमीन वगैरह जो भी चीज़ें, ये सब वो करते थे। और ये लोग बड़े चौड़े होकर रहते थे। मतलब इनके मन में ये होता था, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था कि इंडियन, ये तो मतलब बिल्कुल जैसे स्पिट करते थे। मतलब खासकर गोरे जो प्रिजनर आते थे, दे यूज्ड टू स्पिट। अरे तुम इंडियन, ब्लडी इंडियन, सो करके गालियां निकालनी, वो करनी। तो इस चीज को रोकने के लिए बड़ी तगड़ी डिस्पैरिटी हो रही थी। सही बात है। तो इसको रोकने के लिए हमने क्या किया कि ये मेरा और हमारे जो डीजी थे, हमारा ये एक आइडिया था कि हम इनको स्पेशल खाना क्यों देते हैं। ये बात मैं आपको बताऊं 2003-04 की, कि हम इनको स्पेशल खाना क्यों देते हैं। जो खाना इंडियन को मिल रहा है वही खाना इनको मिलना चाहिए। सही बात है। अगर हमारा इंडियन कभी बाहर विदेश की जेल में जाएगा, उसको दाल रोटी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। उसको वही खाना देंगे जो और खा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दें। तो हमने जैसे ही स्टेप लिया, इनको एट पार किया, दो चीजें की। एक तो जब पहले पैलेशिया उसमें जगह पे ये स्पेस में रह रहे थे वो, तो उसको उसे करके जैसे आम इंडियन को रखते हैं वैसे रखा इनको। बड़ा रेजिस्टेंस हुआ, बड़ी गालियां पड़ी मुझे, खासकर इतनी गालियां पड़ी वो, खासकर काले जो नाइजीरियंस थे उनसे बहुत गालियां निकाली। इसको धर्म का मामला भी देके उन्होंने इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। पर अगर आप सच्चाई आप के रास्ते पे हो तो आप जीतते हो हमेशा। तो जब हमने बात ये सब कोर्ट्स वगैरह को बताई तो उन्होंने कहा नहीं, आप इनको इंडियन के साथ ही रखो। दूसरी बात, जो खाने की बात मैं कर रहा था, इन्होंने कहा कि हमें नॉनवेज भी दो जेल में। हमारी जेल टोटल वेजिटेरियन जेल है, तो हमने कहा नॉनवेज नहीं देंगे। अच्छी बात है कि जो बात मतलब 81 से हमने रखी है, तो अभी तक 2025 तक वही चल रही है, वेजिटेरियन जेल चल रही है। तो हमारा ये था जैसा अन्न वैसा मन वो होता है, तो हमने नहीं दिया। जब हमारा ये था कि रिफॉर्मेशन के लिए जो हम खाना दे रहे हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसकी जगह है, और खाना हम इनको वेजिटेरियन देंगे। कोई स्टिग्मा नहीं कर रहे थे हम किसी चीज के ऊपर भी। तो इन लोगों को जब दाल रोटी शुरू की, इनका पिज्जा पास्ता वगैरह जो बंद कर दिए, तो सबसे पहले तो यूरोपियन जो एसोसिएशन है, यूरोपियन यूनियन ने, उनके एम्बेसडर्स आए, उन्होंने बात की हमारे से और डीजी से, कहेंगे ऐसे तो ये लोग मर जाएंगे अगर आप इनको पिज्जा पास्ता वगैरह नहीं खाने देंगे या नॉनवेज नहीं दोगे। तो हमने बात उनकी सुनी और हमने कहा हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमने पैरिटी रखनी है इंडियंस के साथ। करेक्ट। क्योंकि हमारे इंडियंस जो है अपने आप को डिस्क्रिमिनेट फील करते हैं। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट लगाई। हाई कोर्ट में हमने यही वाला वो लिया, स्टैंड लिया, एक तो पैरिटी, राइट, है ना, और दूसरा अगर हमारा इंडियन जो है किसी फॉरेन की जेल में बंद होता है, क्या उसको दाल रोटी देंगे? ये कभी भी नहीं देंगे। तो हमने कहा नहीं, हम तो यही देंगे। हमारी बात को हाई कोर्ट ने अप्रिशिएट किया और हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया। तो फाइनल है, तो उसमें फाइनल है, मतलब वही जो हम इंडियन खाते हैं वही चीज ये लोग खा रहे हैं।
कैंटीन में कोई चीज दूसरी आ जाए तो बात दूसरी है, बाकी जो सरकारी खाना है वो सबको एक सेम रहेगा। तो फॉरेनर्स जो है, खासकर ये जो नाइजीरियंस है, मैं कास्टिगेट नहीं कर रहा, नाइजीरियन अच्छे भी होते हैं, तो इनका क्या है कि इनका डील डोल बड़ा अच्छा होने की वजह से तो ज़्यादातर हमारे यहाँ जो ड्रग्स जेल के अंदर जाती हैं, ज़्यादातर नहीं, 50-50 कह रहा हूँ, 50% इंडियन की कनाइवेंस के जाती हैं, जात बिरादरी की कनाइवेंस से जाती हैं, 50% ये लोग जो है छुपा के ले जाते हैं, इनके क्योंकि इनके प्राइवेट पार्ट्स इतने बड़े बड़े होते हैं, उसमें छुपा के ले जाते हैं। और दूसरा, इनके ऊपर शक भी नहीं होता, ये लोग क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, अंग्रेजी में बोलेंगे, वो किसी को समझ आ रही है नहीं आ रही, वो कहते हैं क्या पंगे पड़ना, जाने दो। तो पर जेल के में इनका जो कुछ अच्छे भी नाइजीरियन होते हैं जो एजुकेशन एक्टिविटी भी में पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करने में जो है पूरा साथ देते हैं, पर खुरापाती भी बहुत होते हैं। तो जो ये जो चीज़ें जो प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स है, मोबाइल फोन, ड्रग्स वगैरह, इनके थ्रू बहुत केस में 50% केसों में इनके थ्रू जाती है। राइट। इनकी भी अपना दादागिरी होगी, लाइक गैंग तो इनका भी बन गया होगा, जैसे आप अपना शो के अंदर भी दिखाते हैं दैट त्यागी गैंग था ये, तो उस हिसाब से इनका नाइजीरियन गैंग भी एक बन गया होगा। नाइजीरियन गैंग तो प्लस इनको क्या है कि इनको संभालने के लिए जो है आपको काफी तगड़ी फोर्स चाहिए होती है, प्रोफेशनल फोर्स चाहिए होती है जो इनको संभाले। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जब हमने इनको इंडियन के साथ रखना शुरू किया था तो उस टाइम पे करीब करीब थे 150 करीब नाइजीरियन, जो इन्होंने एब्यूजिंग की, जो इन्होंने इंटिमिडेट करने की कोशिश की, अटैक करने की कोशिश की मेरे ऊपर, इतनी गालियाँ निकाली, पर मैंने कहा नहीं, ये तो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी कि अगर कोई गाली दे रहा है तो उसको ये नहीं कि हम भी उल्टी गाली देनी शुरू कर रहे हैं, पिटाई करें। तो इवन तो तब हमें फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी थी, माइनर फोर्स इस्तेमाल की थी, पर अल्टीमेटली जो ये चीज़ की इनको एट पार हम लेके आए, तो उसका ये फ़ायदा हुआ, एक तो इंडियन जो प्रिजनर्स थे उनमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हमारी भी इज्जत फॉरेनर्स के बराबर है, एक इक्वलिटी की बात है, और दूसरा जो है जेल में डिसिप्लिन में बहुत तगड़ा सुधार है।